तो भैया आज है नई पॉडकास्ट और आज है नए टॉपिक्स और दिवेश जी एज अ पायलट मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो पहला सवाल दिवेश जी मेरा आपसे यही रहेगा, क्या जानवर इम्पोर्टेंट है? निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। देखिए, जानवर इम्पोर्टेंट हैं। जानवर कई चीज़ों में इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत काम करते हैं। हमारे लिए बकरी के दूध से लेकर के गाय के मूत्र तक जानवर से ही आता है। हम जानवरों पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं, चाहे वो अंडे खाना हो या बिरयानी ऑन संडे खाना हो। कुछ जानवर अपना सामान दे करके, कुछ अपनी जान दे करके कई लोगों का पेट पालते हैं। अमूल का धंधा गाय की वजह से चलता है और लेदर के कपड़े भी किसी की स्किन से ही आ रहे हैं। तो जानवर हम पे इम्पोर्टेंट तो हैं, ये बातें आपको कोई भी बता देगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ जानवर और भी चीज़ें बहुत करते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे माता पिता हमें जब भी वो नाराज़ होते हैं हमें जानवरों की उपाधि देते हैं। इसमें जानवरों का बहुत योगदान है। जैसे ही उन्होंने जैसे देखा, जैसे कल की बात है, कल पापा ने बोला नीचे आओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने तुरंत मुझे कहा तुम सुअर हो। सोचिए अगर धरती पे सुअर ना होता, अगर धरती पे सुअर ना होता तो फिर वो मुझे क्या कह सकते थे? सुअर। इसलिए कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी गधा, बैल हो क्या, बंदर जैसे बन के आ गए, लोमड़ी जैसी शक्ल है, ऊंट जैसे खड़े हो, तमाम चीज़ों में जानवरों का हमने साथ लिया है जी। इसके अलावा हिंदी भाषा के मुहावरों की अगर हम बात करें, जानवरों का बड़ा योगदान है। जानवरों ने क्या नहीं दिया है हमें? हमारे मुहावरे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऊंट के मुंह में जीरा, हाथी के दांत और खाने के दिखाने के और, क्या बात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हम किधर आ गए? कोई बहुत खुश होता है तो जानवर की बात करता है, तुम तो शेर लग रहे हो, और कोई डर जाता है तो कहते हैं चूहे हो क्या तुम। सही बात। तो जानवर ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप क्या सुअर जैसे यहाँ पे बैठे हैं? अगला प्रश्न पूछिए ना। अगला प्रश्न तो जो मैं जरूर पूछूंगा, पर आपकी प्रतिक्रिया सुनकर मुझे लोमड़ी की याद आ गई। चलिए, क्या बात है, आपकी फेवरेट? चलिए, आम जिंदगी में हम जानवरों से क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं आम जिंदगी में। जैसे कि कम खर्चे में जीवन जीना, कोई टेंशन ही नहीं है। आपने कभी किसी गाय को पिज़्ज़ा खाते देखा? हाँ। आप किस प्रकार के मनुष्य हैं? आपके पास और कोई काम नहीं था, आप गाय को पिज़्ज़ा खाते देख रहे थे। हम जानवरों से ये भी सीख सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखो। कोई भी जानवर, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके नखरे हों। सही बात। आप देखिए बंदर घूम रहे हैं इधर उधर आजकल, बंदर भी कहीं पे भी आ जाते हैं, उनको केला दे दो तो केला ही ले लेंगे। और ये आज की बात नहीं है, आज से 100 साल पहले भी बंदर केला ही खा रहा था। सही बात है। हम इंसानों का देखिए, हम आज से 50 साल पहले हम लोग क्या खा रहे थे? रोटी सब्जी, आज बर्गर पिज़्ज़ा पे, कल को सड़क का गोबर उठा के खा लें। लेकिन गोबर के लिए भी हमें जानवर की ही ज़रूरत पड़ेगी। सही बात। तो हम जानवरों से ये सीख सकते हैं कि कम खर्चे में कैसे जीवन गुजारे। और हम लोग कभी ये टी शर्ट खरीदनी, कभी वो जीन्स खरीदनी है। जानवरों को देखिए, सही बात, जानवरों को देखिए बासु जी, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, नंगे बदन, मैं यहाँ से वहाँ। देवेश जी, इसमें तो आपने मेरे अगले प्रश्न का उत्तर ही दे दिया, जिसमें मैं आपसे पूछने वाला था किन चीज़ों में जानवर हमसे बेहतर है। जानवर हमसे कई चीज़ों में बेहतर है। आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया। वाह। नहीं, इसका तो ठीक आंसर दे दिया, लेकिन एक आंसर और है इसका। बताइए। इसे देखिए, आप अगर बंगाली भाषा मुझसे बोलते हैं, आप तुम्हार छी 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 बोल दिया। बिल्कुल छी 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 बोला है आपने। और अगर मैं भोजपुरी बोलूँ कि भैया ताके कुछ समझ में नहीं आवत, या फिर लॉलीपॉप लागे हो, एग्जैक्टली, तो देख रहे हैं आप, हमारे पास कई भाषाएं हैं जी। ये दर्शाता है कि हमें अलग अलग भाषाओं की जरूरत है जी। लेकिन जानवरों को देखिए, कुछ अगर इंसान बंगाल से है तो वो बंगाली बोलता है, इंसान अगर गुजरात से है तो गुजराती बोलता है, लेकिन कुत्ता अगर बंगाल का है वो भाव बोलता है, भाव। और अगर कुत्ता गुजरात से है तो वो भी भाव बोलता है। ये एकता है।
कुत्ता अगर तमिलनाडु से है तो वो साउथ इंडियन कुत्ता नहीं, वो कोई तमिलियन या फिर मतलब कोई अलग भाषा नहीं बोलेगा, वो भी भौ भौ ही बोलेगा। ये एकता हमें सीखनी है जानवरों से। गुड। तो देवेश जी, मेरा अगला सवाल की तरफ मैं प्रकर्षित करूंगा, जो कि है जानवरों और इंसानों के बीच हुए कुछ बवाल जो आपको याद है। बिल्कुल याद है। जैसे मेरा दोस्त था रुपेश। रुपेश, तो जनता रुपेश, ध्यान से ध्यान। हाँ। रुपेश एक बार समोसा लेकर के जा रहा था अच्छा और उधर से बैल आ रहा था। अच्छा। अब बात यह है, रुपेश ने जो है कुछ अलग हरकत करी, बैल को पता नहीं क्या हो गया, बैल ने रुपेश को उठा पटक दिया, अपनी सींग से यूं उठाया। रुपेश को बचाने कई लोग दौड़े तो बैल भैया उल्टा फिर मुड़ गया और फिर भाग गया। ये मुझे बवाल याद है। इसके साथ मुझे एक बवाल और याद है, जब हमारे मोहल्ले में बंदर भगा अभियान चला। छतों पर बंदर आके कई लोगों के गमले फोड़ देते थे और कई लोगों के दिल भी तोड़ देते थे। गुड। जैसे कि किसी आंटी जी ने नया नया गमला लगाया, बंदर अपना खेल गए, तोड़ गए। तो ये मोहल्ले में बहुत हुआ, आप भी जानते होंगे, आपके मोहल्ले में हुआ होगा। उसके लिए भी हमें दूसरे तरीके के बंदरों की आवश्यकता पड़ी। कई लोगों ने लंगूर के पोस्टर लगाए, कई आंटियों ने स्वयं वाइपर और बाल्टी लेकर के बंदरों से हाथों हाथ युद्ध किए। उसमें कई बंदर जख्मी हुए और कई इंसान पागल। इस तरीके का भी मुझे दोनों के बीच हुआ मुकाबला याद है। बहुत अच्छा लगा देवेश जी आपसे मिलके, बट जाते जाते आप जानवरों को क्या संदेश देंगे? देखिए, बिल्ली से मैं कहूँगा म्याऊं म्याऊं, कुत्ते से मैं कहूँगा वाह, और गैया से मैं यही कहना चाहूँगा। तो गाइस, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए और बोलते रहिए पीछा बेबी। बंद करो, बंद करो। ये मैं आखिरी वाला काट दूंगा।